मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मोहित मैथ्स गुरु में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साइड में एक बेल आइकन के बटन से क्लिक करके सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। भाई प्यारे बच्चों, आज जो हम सीखने जा रहे हैं क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर। और प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले समझते हैं प्रोबेबिलिटी है क्या चीज। किसी चीज की एक संभावना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चनों के अंदर आपको बताया जाएगा कुछ बॉल्स दी होंगी, उसमें से किसी बॉल को निकालने की संभावना पूछेगा। कार्ड्स होंगे, कार्ड्स के बॉल जिसमें कुछ कार्ड्स होते हैं, उस कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको पूछेगा। तो इन पर सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का फॉर्मेट क्या है उसको समझना है, फॉर्मूला क्या है समझना है। फिलहाल फॉर्मूले में सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको टोटल की जरूरत पड़ेगी। टोटल में जो है उसको आपको क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आप कह सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, वो इवेंट आपका ऊपर आएगा। तो फॉर्मूला जो बनेगा उसको प्रोबेबिलिटी का, पी प्रोबेबिलिटी जिसका मतलब होता है और ई इवेंट होता है हमारे इसके अंदर, ठीक है। तो वो इवेंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो भी होगा वो आपको लेना है। तो ऊपर इवेंट आ जाएगा, जिस भी इवेंट की आपकी बात कर रहा हूँ, नीचे टोटल आ जाएगा फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इनके अंदर। तो आज हम कर रहे हैं 15.1 10th क्लास की, ठीक है, एनसीईआरटी से। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 करने आ रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। और इसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, A 2/3, B -1.5 और C 15% और D 0.7। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर ये समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ तक पॉसिबिलिटी है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी की रेंज जो है 0 to 1 कहलाती है प्रोबेबिलिटी की रेंज। वो हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे उसमें बताएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, आइए देखिए क्वेश्चन कैसे होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये पूछा गया आपसे। तो ये किस तरीके से निकलेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया प्रोबेबिलिटी नहीं है। सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी की रेंज पता होनी चाहिए, रेंज कितनी होती है भाई। सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी की होती है, प्रोबेबिलिटी को हम शॉर्ट में P ब्रैकेट ई हमारा कोई भी इवेंट हो सकता है, उसकी जो रेंज होती है 1 से और 0 से उसके बीच में होती है, इससे बाहर नहीं हो सकती भाई आपकी प्रोबेबिलिटी। भाई 0 और 1 के बिटवीन ही होती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती है। सबसे पहले अगर मैं इसकी रेंज को नंबर लाइन में दिखाऊं आपको, प्रोबेबिलिटी जो रेंज है वो 0 to 1 है। तो जिसमें अगर मैं दिखाऊं तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ये सब इसी बीच में आएंगे। 0.6, 0.7, इसको बढ़ा लेते हैं भाई 0.8, 0.9, 0.9 का 1 रहेगा। तो इसी बीच में ही आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, इससे बाहर होती ही नहीं है किसी भी तरह की प्रोबेबिलिटी। अब इसमें से कैसे जजमेंट करें इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है। पहली चीज, अगर नंबर लाइन में देखो तो अगर ये माइनस वाली दिख रही है, ये तो 1.5 माइनस 1.5 1 से भी आगे आएगी माइनस के, ये तो इससे भी पार जा रही है, देखो कितनी पार है। तो इसका मतलब ये तो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है, माइनस वाली क्यों नहीं हो सकती है। फिलहाल तो ये आंसर हमारा यही है क्योंकि उसने नहीं की पूछी है। अभी हम इनकी भी जजमेंट कर लेते हैं क्या चीज इसमें दी हुई है। तो सबसे पहले 5% दिया हुआ है, जिसको 5/100 आप लिख सकते हैं, जिसका मतलब 0.05 हो गया। अगर आप देखो तो ये कहाँ आता है आपका 0.0 यहाँ आएगा, अप्रोक्स 0.05 कहाँ आएगा, 0.05 0.0 के बीच में आएगा। तो इसलिए फिर आपको पॉइंट में जाना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम हो गई। तो आप इसके लिए जजमेंट ये कर सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उसमें ध्यान रखना, न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से या बराबर हो सकता है। तो आपका इसका मतलब 0 पॉइंट की रेंज में आएगा। अगर न्यूमरेटर ज्यादा हो गया, अगर उल्टा हो गया, मान लो 100/5 हो गया, तो ये 1 से ज्यादा आएगा। देख लो 20 आ रहा है ना, 1 से ज्यादा नहीं हो गया। याद रखना न्यूमरेटर कम और डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तभी आपका इसकी रेंज के अंदर आएगा। अब 0.7 देख लो कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, ये भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। फिर इस पे आते हैं 2/3 पर। फिर आपको प्रॉब्लम होगी, इसे डिवाइड करो तो 0.6 के अप्रोक्स आएगा, ये 0.66 करके आएगा, तो ये इसके बीच में आएगा ना। तो इसका मतलब एक काम करिए, आपको ये डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक बात ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है ना। तो बस ये बात अगर याद रही कि डिनोमिनेटर ज्यादा है और डिनोमिनेटर कम है या इक्वल है, तो ही आपका क्या हो सकता है, ये इस रेंज में आ सकता है।
तो इसका मतलब ये भी आपकी क्या बन गई, प्रोबेबिलिटी बन गई है। बस आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं बनी है, तो यही आपका आंसर होगा कि नहीं होने की प्रोबेबिलिटी उसने पूछी है इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। बस ये रेंज आप याद रखना कि प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 to 1 होती है। कई बच्चे सोचते हैं सर ये तो 10th में होती है, आगे नहीं होती है। बेटा हर जगह यही प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि इसका मीनिंग यही निकलता है। ठीक है ना। बेटा ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। ऐसे ही अपने क्वेश्चन बनाते रहिए, आपको हमें ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। आपको मेरा जो एम है, एक कोई क्वेश्चन को आपको YouTube पर देना, यही मेरा मकसद है। चलिए कोशिश करता रहूंगा अपनी तरफ से, आपको वीडियो मिलती रहे, अपने कंसेप्ट क्लियर होते रहे NCERT के। क्लियर है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको हमारी वीडियो से कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।